स्टे काम एंड रीड केयरफुली। ये तो यार सबको पता है कि क्लैट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये सोच लो कि क्वांट्स भी पूरा पैसेज बेस्ड आता है। तो इस वजह से एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ के समझना पड़ेगा। हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? तो भाई ऐसा होता है क्लैट के एग्जाम में कि 0.25 मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं हर एक गलत क्वेश्चन पे। इसका मतलब हर 4 क्वेश्चन पे -1 मार्क्स। अब यार एक नंबर से 1000 रैंक चेंज हो जाती है, तुम्हारी थाउजेंड्स के अंदर रैंक चेंज हो जाती है और तुम्हारा ड्रीम एनएलयू मिस होने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। किस तरीके से इन नेगेटिव मार्किंग वाली चीजों को अवॉइड करना है, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 24/7। तो देखो यार, जो सबसे पहली तरीका है दैट इज डू नॉट ओवर अटेम्प्ट ओनली व्हेन श्योर। ठीक है, अटेम्प्ट ओनली व्हेन श्योर, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली 100 क्वेश्चंस आते हैं तुम्हें आउट ऑफ 120, तो 100 ही अटेम्प्ट करो। अगर तुमने उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करी तो इससे यही होगा कि चीज़ें नेगेटिव में जाएंगी। हर एक गलत क्वेश्चन 0.25 मार्क्स तुम्हारे कम कर देगा। जो भी तुम्हारी डिजर्विंग मार्क्स होंगे उससे तुम नीचे की तरफ जाओगे, इसीलिए अटेम्प्ट ओनली व्हेन श्योर। द सेकेंड पॉइंट इज एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। अब देखो क्या होता है ना, कई बार कि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, वी नो द आंसर, हम सीधा ऑप्शन वही वाला टिक कर देते हैं जिसमें हमें आंसर पता होता है। वी डोंट इवन बॉदर टू रीड द अदर ऑप्शंस। लेकिन यहाँ पे ये गलती है यार, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं हमें, सो दैट हम 100% श्योर हो जाएं कि हाँ, हम जो मार्क कर रहे हैं वो एकदम सही है। जो भी ऑप्शन गलत होता है, एलिमिनेट दैट ऑप्शन। इससे क्या होगा, तुम्हारी गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अगर तुमने 2 ऑप्शन ऑलरेडी हटा दिए तो तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग करने के चांसेस 50-50 हो जाएगा। और अगर उस 50-50 में भी तुम 100% बना सकते हो अगर तुम्हें चीजें अच्छे से याद है तो। द थर्ड थिंग इज अबाउट मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। देखो यार, मॉक टेस्ट तो सब देते हैं, मॉक टेस्ट तो हर इंसान देता है, हर स्टूडेंट देता है, लेकिन एनालिसिस की बात है। मॉक टेस्ट देने के बाद अगले मॉक टेस्ट में भी अगर वही गलती हो जाए जो पहले मॉक टेस्ट में हुई थी, तो फायदा क्या मॉक टेस्ट देने का। इसीलिए हमें हर मॉक टेस्ट के बाद एक एनालिसिस करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि क्या गलतियां हो रही हैं, क्या तुम्हारे वीक सेक्शन है, क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, और जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसे और स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, जो वीक है उसे और स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, और उसके बाद क्या चीजें हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी है पेपर के अंदर। तो यार ये सब कुछ एनालिसिस से आएगा। तो यस, गिव मॉक टेस्ट, बट उसके बाद एनालिसिस इज अ मस्ट थिंग। आगे चलते हैं, जो चौथी तरीका है हमारे पास इज स्टे काम एंड रीड केयरफुली। ये तो यार सबको पता है कि क्लैट के अंदर बहुत ज्यादा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये सोच लो कि क्वांट्स भी पूरा पैसेज बेस्ड आता है। तो इस वजह से एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ के समझना पड़ेगा। एक वर्ड कैन चेंज द मीनिंग ऑफ होल सेंटेंस और होल पैराग्राफ, और जिसकी वजह से पूरा आंसर गलत हो सकता है। और ये देखना यार कि जो भी तुम्हारा गलत आंसर भी आ रहा होगा ना, वो भी ऑप्शन के अंदर होगा, बिकॉज दे नो कि बच्चे गलतियां कहां करते। इसीलिए रीड केयरफुली, हर एक वर्ड को समझो, हर एक वर्ड को रिलेट करो, 2 बार रीड करो, कंफर्म करो एंड देन गो अहेड। इसीलिए रीड केयरफुली एंड स्टे काम। द फिफ्थ पॉइंट इज डू नॉट ओवर अटेम्प्ट। भाई देखो, कितनी भी चीजों को फॉलो करो तुम, अगर तुमने ओवर अटेम्प्ट कर दिया तो यार नेगेटिव मार्किंग पक्का है। इसीलिए ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है और ओवर अटेम्प्ट से बचना है। हर एक गलत क्वेश्चन 0.25 मार्क्स पीछे लेकर आ सकता है तुम्हें। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तब से ही तुम डिसाइड करना स्टार्ट करो, ठीक है यार मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूँ। एंड इफ यू आर फाइंडिंग जो लास्ट के 20 क्वेश्चन है उसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा तुम्हें लगता है कि हाँ ये सही हो सकता है, ठीक है, देन यूज एलिमिनेशन मेथड उसके अंदर पहले तो। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड के बाद ही सॉल्व करो और उसको अच्छे से सॉल्व करो, रीड केयरफुली, स्टे काम, और इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है, बट ओवर अटेम्प्ट नहीं करो। और अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो और प्रिपेयर करना चाहते हो किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो तुम्हें सबसे पहले अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जाकर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके एक सेक्शन आएगा दैट इज यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम। इसके अंदर लॉ एंट्रेंस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे यार क्लैट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास बैच चल रहा है, रैंकर्स प्रो बैच, जिसके अंदर सारे बहुत रिफाइंड टीचर्स पढ़ा रहे हैं। रैंकर्स बैच भी चल रहा है। और अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए, तो हमारे पास एक बैच चल रहा है दैट इज कॉल्ड सीयूटी पीजी एलएलबी प्रहार बैच, प्रहार प्रो। इसके अंदर भी वही टीचर्स की मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। और अगर तुम्हें चाहिए कि तुम सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जो भी लॉ के होते हैं उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, तो हमारे पास 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो डू चेक देम आउट, क्योंकि स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। अब आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो पाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।